हेलो दोस्तों, फिर से आज हम एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। जो भी लोग यूपीआरटीओ में बीएड और बीएड स्पेशल का इंट्रेंस एग्ज़ाम 7 अगस्त को देने वाले हैं, उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम आज बताएंगे आपको हिंदी और इंग्लिश और सीडीपी का कुछ क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो अब जितना जल्दी हो सके आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाता है, आप वहां से ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद आपको कोई जानकारी कुछ नहीं देता है। और हम यहाँ से पहले बीएड कर चुके हैं, इसलिए हमको सारी जानकारी पता है। हम भी बहुत जानकारी के अभाव में इधर उधर भटकाव किए थे, तो वो भटकाव आपको ना हो इसलिए हम टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं। और उसमें जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा उसको त्वरित उसको दूर किया जाएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम हिंदी इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज कि क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या हमको पढ़ना है। तो हिंदी में सामान्य हिंदी देखिए, आपको 5 ऑप्शन रहता है सेकंड पार्ट में। तो उसमें से 5 सब्जेक्ट रहता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस और एक मैथ रहता है। तो मैथ और साइंस अगर आपका ब्रह्मा गरमा का एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग है तो आप ही लीजिएगा, नहीं तो वहाँ पे लेने के बाद आप 2-4 क्वेश्चन बना लीजिएगा, वहाँ पे गोला भर दीजिएगा, तो आपको बहुत फिर बाद में अफसोस होगा। क्योंकि बहुत हमारे मित्र थे जो कि अच्छे थे 11-12 में, वो मैथ और साइंस ले लिए, लेकिन वो बाद में हमको आके फीडबैक दिए कि बहुत भाई लेंदी क्वेश्चन होता है, टाइम टेकन होता है। तो इसलिए आपको हम बोलेंगे कि आपको सहूलियत इसी चीज़ में रहेगा कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ले लीजिए। अगर नहीं तो आपका हिंदी इंग्लिश में से कोई एक कमज़ोर है तो जो मजबूत है वो ले लीजिए, और साथ में एसएसटी ले लीजिए। क्योंकि आपको जीके का तैयारी करना ही है, तो जीके के साथ साथ इधर एसएसटी भी उसी तर्ज पे आता है, तो आपका हो जाएगा। तो आइए चलिए हिंदी का आज हम बताते हैं और इंग्लिश का। तो हिंदी में सामान्य हिंदी पढ़ना है। सामान्य हिंदी में आपको हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह पढ़ना है, जिसमें आपको स्वर और व्यंजन के परिभाषा और उसके प्रकार, क्या उसके प्रकार, परिभाषा तो सिर्फ एक आइडिया लेना कि आखिर स्वर और व्यंजन वर्ण हैं क्या, लेकिन उनके प्रकार जरूर पढ़ना है। कौन सा स्वर्ण वर्ण में आते हैं, कौन सा व्यंजन वर्ण में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही ऑप्शन में देता है। सेकंड है वर्णमाला संबंधित प्रश्न देख ले। वर्णमाला संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको देख ले। थर्ड है शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, अर्थव्याक रचना। तो शब्द रचना में क्या है, तो उसके प्रकार जरूर देख लीजिए। रूढ़ शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये जरूर देख लीजिए कि तीनों को कैटेगरी वाइज कि कौन में कौन आता है। उसके बाद देखिए उपसर्ग और प्रत्यय संबंधित प्रश्न आते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय तो आप लोग जानबे करते होंगे जहाँ तक हमको लगता है। तो अत्यंत में अति जो है क्या है, उपसर्ग है। अनु में अनुसार में क्या है, अनु जो है वो उपसर्ग है। जो शब्द के पहले होता है स्टार्टिंग में उसको उपसर्ग, जो शब्द के लास्ट में होता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो लड़कपन, तो पन क्या है, प्रत्यय है। स्वर्णकार, कार क्या है, तो प्रत्यय है। नालायक, ना का जो ना है वो क्या है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग और प्रत्यय से आपका क्वेश्चन जरूर रहेगा। आगे देखते हैं आगे में क्या है। आगे में है वाक्य और उसके भेद। तो साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये तीनों वाक्य जरूर आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि संज्ञा और उसके भेद जरूर देख लीजिएगा। भेद देख लीजिएगा मतलब क्या कि उसका कितना भेद है, और भेद में आपको दे देगा कि जातिवाचक संज्ञा कौन है, व्यक्तिवाचक कौन है। तो ये सब वो क्लास उसमें से कैटेगराइज करने के लिए दे देगा। तो कि इसमें से कौन सा जातिवाचक है, इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक है, तो ऐसे क्वेश्चन देता है। तो वैसे आप पढ़िएगा इसको। सर्वनाम और उसके भेद, फिर से भेद और उसका भी भेद में देख लीजिएगा कि कौन से कौन सर्वनाम में उसके भेद में कौन सा कौन आता है। तो
तो एग्जाम्पल उसका जरूर देख लीजिएगा, वही वहाँ पे कैटेगराइज करने उसको फाइंड आउट करने दे देगा कि इसमें से कौन सा ये है, तो उसको देख लेना है। भेद जरूर देख, भेद ही को मेन पढ़ना है। और विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष क्या है इसको भी देख लेना है। संधि और उसके भेद, संधि और भेद, स्वर्ण व्यंजन विसर्ग संधि, ये 3 संधि देख लेना है अच्छे से। संधि में समास देख लेना है, समास के भेद जरूर देख लेना है, दे देगा कि ये कौन सा समास है, तत्सम समास है, तद्भव समास है, तो कैटेगराइज करने दे देगा कि इसमें से कौन सा समास है, तत्सम समास, तो वो देख लीजिएगा समास का। अब एक सम्मेलन से हमारे टाइम में हमेशा पूछ देता है कि पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, तो पहला 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर में हुआ था, सेकंड हुआ था 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में, थर्ड कब हुआ था तो 28 से 30 अक्टूबर 1983 न्यू दिल्ली में, और फोर्थ कब हुआ था 2 से 4 दिसंबर 1993 कहाँ पे, तो मॉरिशस में, और 11th कहाँ हुआ था तो 18 से 20 अगस्त 2018 स्वामी विवेकानंद सभा केंद्र मॉरिशस में ही हुआ था। अब प्रमुख रचना देख लीजिएगा, रचना से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य ही रहेगा, एकदम इम्पोर्टेंट है। तो प्रेमचंद की कौन सा रचना है तो शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन, तो ये देख लीजिएगा प्रेमचंद का। रामधारी सिंह दिनकर के अर्धनारीश्वर, रश्मि रथी नहीं लिखे हैं जो कि हम उसको भी याद रखिएगा, रश्मि रथी अर्धनारीश्वर। और धर्मवीर भारती का गुनाहों के देवता जरूर याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद के तितली कमायनी ये जरूर याद रखिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल जरूर याद रखिएगा। और इसके अलावा भी 2-3 लेखक हैं, जैसे एक लेखक का नाम हो गया रामचंद्र शुक्ल का कुछ देख लीजिएगा, महादेवी वर्मा का देख लीजिएगा क्या क्या रचना है उनका, फिर इसका हरिवंश राय बच्चन का इनका देख लीजिएगा कि कौन कौन सी रचना है। तो ये सब प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक थोड़ा सा अच्छे से ये सब 8-10 देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। तो इसमें अनेकार्थी शब्द में होता है कि एक शब्द का अनेक में शब्द जो भी होता है। तो अंबर में देखिए, अंबर का क्या होता है, आकाश, बादल, गगन, ये होता है मतलब पर्यायवाची शब्द। सूर का क्या होता है, पर्यायवाची शब्द जरूर आएगा, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। हम मतलब एक दे रहे हैं खाका की इस टाइप का पर्यायवाची शब्द पूछता है। सूर का क्या होता है, वीर, योद्धा, सिंह। आँख का क्या होता है, नैनन, लोचन, नेत्र। तो ऐसे ही करके पूछ देगा कि जलज, पंकज, नीरज किसका होता है, तो ऐसे ही पूछ देगा। अश्व का क्या होता है, घोड़ा का क्या होता है, फिर चांद का क्या होता है, शशि, राकेश, तो ऐसे ही करके पूछ देगा। तो जरूर देख लीजिएगा इसको पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द जरूर पूछेगा। विलोम शब्द में आपको पूछेगा जैसे श्वेतांबर का क्या हो गया, दिगंबर हो गया, दिन का क्या हो गया, रात हो गया, ज्येष्ठ का क्या हो गया, कनिष्ठ हो गया, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा, अनिवार्य का क्या हो गया, ऐच्छिक, कंपलसरी है उसका ऐच्छिक है, मतलब आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। विस्तृत का क्या हो गया, क्लासिफाइड का क्या होगा, संक्षिप्त, शॉर्ट, संक्षिप्त हो गया। तो विलोम शब्द जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद मुहावरे व लोकोक्तियाँ, तो इसमें क्या होता है, कान लगाना, तो इसका क्या होता है, ध्यान देना। कान लगा के कोई बात सुनता है तो ध्यान दे के सुनता है। शोक करना तो सिर पटकना, दुख में क्या आदमी करता है, देह, हाथ, सिर सब पटकता है, शोक करता है। तो मुंह की खाना मतलब मुंह की खाना मतलब क्या होता है, मतलब आदमी कहीं हार पराजय हो जाता है तो मुंह के खा जाता है। तो ये चीज़ मुहावरे भी देख लीजिएगा। हम ये 3 बता दिए इसी तर्ज पे, और 10-15 देख लीजिएगा। विलोम शब्द में भी इसी तर्ज पे 10-15 और देख लीजिएगा। तो हिंदी में बस इतना ही करना है। बाकी 15 नंबर का आपका पैसेज रहेगा, एक पोएम का पैसेज रहेगा और एक उसका रहेगा, मतलब ऐसे नॉर्मल पैसेज दे दिया जाएगा, कहानी, एक गद्य रहेगा, एक पद रहेगा। तो ऐसे रहता है पैसेज में 15 नंबर का। अब देखिए इंग्लिश का आ गया। तो इंग्लिश में आपको सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, तो वर्ब का बेसिक पढ़ना है, मॉडल, ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट। तो इससे
रिलेटेड सेंटेंस देख लेना कि कैन का प्रयोग कहाँ होता है, कुड का कहाँ होता है, मे का कहाँ होता है, माइट का कहाँ होता है। फिर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का देख लेना कि यूज टू, नीड, डेयर, ये सब का यूज कहाँ पे होता है। टेंस देख लेना उसके बाद कि टेंस को इन द सेंटेंस दे देगा और आपको बोलेगा कि इसमें से एरर फाइंड करो, मतलब फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है। तो जैसे देखिए एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, इसी तर्ज पे आपको प्रैक्टिस करना। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। सभी पे देखिए आई कुड नॉट के बाद है, देखिए गॉन के बाद क्या है, एक हाइफन दिया, सो अर्ली के बाद क्या दिया, एक हाइफन दिया, इन द मॉर्निंग के बाद क्या दिया, एक हाइफन दिया, नो ईयर के बाद कुछ नहीं है, पूर्ण विराम है। तो इसमें कौन सा गलती है, तो इसमें आई डू नॉट नो वेयर ही कुड होगा तो कुड ही दे दिया, तो यहाँ यही जो है इस सेंटेंस गलत है, तो यही हो जाएगा। तो इसको हम ऑप्शन में देगा कि इसमें से ये है गलत, तो ये वाला मार देंगे। नहीं तो सो अर्ली रहता तो सो अर्ली कर देते, फिर इन द मॉर्निंग रहता तो इन द मॉर्निंग कर देते, और नो ईरर रहता तो नो ईरर वाला ऑप्शन चूज। इसी टाइप का आपको देगा टेंस में सेंटेंस। अब वॉइस में देखिए एक्टिव और पैसिव दे देगा, तो एक्टिव दे देगा और बोलेगा कि इसको पैसिव में बदलिए, जरूर पूछेगा, एकदम याद रखिएगा इस बात को। हैव यू ब्रोकन द प्लेट, तो इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे, हैज़ द प्लेट बीन ब्रोकन बाय यू, तो ये पैसिव हो गया। तो ऐसे ही तर्ज पे 10-15 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा एक्टिव से पैसिव बदलने का। इजी पूछता है, ज़्यादा टफ नहीं, नॉर्मल पूछेगा आपसे। नारेशन का दे देगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, जैसे अभी वॉइस में बताया, तो इजी एकदम सीख लीजिएगा। एक फार्मूला बोल रहे हैं, ट्रिक सीख लीजिएगा, तो आपको आराम से बन जाएगा, कोई टफ वाला नहीं देता है। नाउन प्रनाउन, लेकिन ये दोनों से क्वेश्चन जरूर रहेगा, आप देख लीजिएगा, एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आपको पता चल जाएगा। नाउन प्रनाउन से गिवन सेंटेंस एंड फाइंड द एरर, जैसे ऊपर अभी हम बताएं टेंस में, वैसी इसमें भी एरर फाइंड करने के लिए दे देता है। और एडजेक्टिव में आपको ये करने दे देगा कि कौन सा एडजेक्टिव है, मतलब फाइंड कीजिए कि इसमें से कौन सा एडजेक्टिव। जैसे देखिए अभी एडजेक्टिव का बोल रहे थे, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो उसमें दे देगा कि इसमें से कौन सा कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, इसमें से दे देगा कौन सा सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। तो ऐसे फाइंड करने के लिए दे देगा ऑप्शन में, तो ऐसे देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे बोल्ड हो गया, बोल्डर हो गया, बोल्डेस्ट हो गया, बोल देगा बोल्डेस्ट इज विच वन ऑफ द एडजेक्टिव, तो उसमें दे देगा कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, ये सब दे देगा, तो उसमें से आप दे दीजिएगा कि सुपरलेटिव है। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 7वां नंबर पॉइंट क्या है, कंजक्शन और सेंटेंस में एरर फाइंड करना है। कंजक्शन का दे देगा कि इसमें से बताइए, कंजक्शन का एक सेंटेंस दे देगा, बोलेगा इसमें से क्या एरर है, तो देख लीजिएगा। और उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे देगा, तो इसमें क्या दे देगा कि पर्सन हु डिसलाइक वोमेन, वैसा व्यक्ति जो औरत को क्या करे, डिसलाइक करे। ऐसा तो नहीं होता आजकल के टाइम में, लेकिन ये मतलब अब ऑप्शन क्वेश्चन में आ गया, तो अब इसको बता देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, जो पर्सन वोमेन को, औरत को नापसंद करता हो। अब आगे क्वेश्चन देखिए, पर्सन हु ईट टू मच, वैसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो, उसको क्या कहते हैं, तो ग्लूटोन कहते हैं, ग्लूटोन। तो इसी टाइप का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा, आप वहाँ पे इसी तरह का 10-15-20 प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए ChatGPT से आप, और उसको देखकर आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए लास्ट जो है 9वां पॉइंट, एंटोनेम्स और साइनोनेम्स है। इसमें देखिए जेन्युइन का हो जाएगा साइनोनेम्स में, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, लेथल का मोर्टल, डेडली हो जाएगा, और कन्विक्ट का कल्प्रिट और क्रिमिनल हो जाएगा। एंटोनेम्स में हॉस्टाइल का क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, डोरमेंट का क्या हो जाएगा, एक्टिव, एलियन का क्या हो जाएगा, नेटिव और डोमेस्टिक। और ये कुछ CDP का क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग।